नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं नितेश राघव हाजिर हूँ आपके लिए फिर से एक ज़बरदस्त टॉपिक लेकर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गांव में जो हम बचपन में कभी देखा करते थे, एक चलता फिरता भूत घूमता हुआ हमें गर्मियों के समय में, मई जून के महीने के समय में हमें आंधी के साथ साथ तूफान के साथ साथ एक दोपहर के समय पर नून टाइम पर हमें एक गोल गोल घूमता हुआ ऐसे चक्कर सा हमें दिखाई देता है, जिसको हम गांव की भाषा में भूत बोल देते हैं। कि ये जो गोल गोल दिखने वाला है, बच्चे इसको कंसिडर करते हैं, जैसा उन्हें बताया जाता है, जैसा वो सोचते हैं उनको कहते हैं ये कोई भूत है। तो आज की इस कहानी में हम समझेंगे, इस स्टोरी में हम समझेंगे कि एक्चुअली में ये जो गोल गोल दिखने वाली जो चीज़ होती है, बेसिकली हम सभी जानते हैं इसको हम चक्रवात के नाम से जानते हैं, इसको चक्रवात कहते हैं। लेकिन गांव की भाषा में इसको देसी बवंडर या फिर चलता फिरता दिखने वाला भूत कह सकते हैं। प्यारे मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि हम लगातार बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। जुड़े रहिए आप हमारे साथ, और हमारी आशा है कि जो हमारी AWT फैमिली है वो आपको जितना अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर कंटेंट हो सकते हैं वो आपको प्रोवाइड कराएगी। तो हम वीडियो को विदाउट डिले हम शुरू करते हैं। एक एक चीज़ समझेंगे, हवास कैसे बनती है, कैसे चक्रवात बनते हैं, किस तरीके से ये गोल गोल चक्कर में घूमता है, यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। और क्यों यहाँ पर मैंने ये टॉपिक लिया है, वर्तमान में कौन सा कंट्री ऐसा है या कौन सा सिटी ऐसा है जहाँ पर ये चक्रवात या फिर ये साइक्लोन इतना भयंकर तरीके से आया और इसने कितनी तबाही मचाई। एक एक पॉइंट को समझेंगे, कैसे ये बनते हैं, कहाँ से ये उठते हैं, कहाँ तक इनकी आर्द्रता होती है, कहाँ तक ये पहुँचते हैं, सारी चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक आपको इमेज नज़र आ रही होगी, इसको आई वेल, ये कुआसा नज़र आ रहा है गोल गोल दिखता हुआ। ये स्पेस से ली गई एक तस्वीर है, अंतरिक्ष से। और ये जो दिख रहा है आपको आई वेल, इसको आई वेल के नाम से जानते हैं। कुआसा दिख रहा है, आंखों के द्वारा देखा गया ये कुआ है। इसको हम चक्रवात या फिर इंग्लिश में साइक्लोन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये जो चित्र आप देख रहे हैं इसको हम साइक्लोन कह रहे हैं, चक्रवात बोलते हैं। अलग अलग कंट्री में इसका रीजनल नेम, क्षेत्रीय नेम जो होता है वो देश के हिसाब से अलग अलग होता है, कंट्री के हिसाब से इसका अलग अलग नेम होता है। इसके नेम क्यों होते हैं अलग अलग, इस पर भी कभी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम समझते हैं ये इतना चर्चा का विषय रहा क्यों है। चक्रवात का जो टॉपिक हम अभी लेकर आए हैं ये चर्चा का विषय क्यों है, क्योंकि हाल ही में टाइफून, जो कि चाइना में चक्रवात को टाइफून बोला जाता है, वहाँ पर रागशा नाम का एक बड़ा चक्रवात आया, एक बड़ा बवंडर बना। और वो कौन सा सिटी को इफेक्ट करता है सबसे ज़्यादा, हांगकांग को। ठीक है, आप मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं कैसे ऑरिजिनेट होता है। ये सबसे पहले क्या है, वर्ल्ड का इस ईयर का 2025 का वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पावरफुल ट्रॉपिकल साइक्लोन है। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है वो भी हम अभी मैप के माध्यम से समझेंगे। जो कि सदर्न चाइना में आया, दक्षिणी चीन में आया, ये वहाँ दक्षिणी चीन सागर से ये शुरू हुआ और इसने चाइना के कुछ दक्षिणी भागों पर भीषण तबाही मचाई, बहुत ज़्यादा ध्वस्त किया सब कुछ। तो देखते हैं हम एक एक करके। रागसा जो है वो वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पावरफुल ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है 2025 का। इसको इंटेंसिटी के हिसाब से, इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, जो इसकी स्पीड है उसके हिसाब से यहाँ पर मापा गया है। और इसकी जो विंड की स्पीड है, जो हवा की गति है, कितनी तेजी से हवा चली है उसमें, उसकी स्पीड लगभग 220 किलोमीटर पर आवर, जो कि नॉर्मल स्पीड जो होती है वो लगभग 137 किलोमीटर पर आवर होती है, जिससे कहीं ऊपर तक ये अपनी पोटेंशियलिटी से, जो इसकी नॉर्मल स्पीड होती है उससे इंटेंसिटी, इसकी जो तीव्रता है वहाँ तक पहुँच गया। तो जो अभी हाल ही में रिसेंट में हुआ है, कहाँ पर, चाइना में, और रागशा नाम का टाइफून आया है, जो कि एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। अभी हम समझेंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं। फिलहाल में देखें ये कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ, पैसिफिक ओशियन से ऑरिजिनेट हुआ। मित्रों, पता है कि पैसिफिक ओशियन वर्ल्ड का सबसे बड़ा, सबसे डीपेस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे बिगेस्ट ओशियन है, वहाँ से ये ऑरिजिनेट हुआ। और इसने स्वेप्ट ओवर, मतलब कहाँ कहाँ पर इसने तबाही मचाई, वो है आपका फिलीपींस, ताइवान, इन इलाकों में इसने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई। इसके अलावा चाइना के भी कुछ हैं सिटी, जैसे कि हांगकांग है, इसके अलावा ग्वांगडोंग है, और इसके अलावा मकाऊ। ऐसे क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा इसने तबाही मचाई। आप देख सकते हैं मैप के माध्यम से, ये इस तरीके से डेज के हिसाब से दिया। संडे को इसने, संडे और मंडे
एक्सपेक्टेड किया गया था चाइना का जो मौसम विभाग है उसके द्वारा कि संडे और मंडे को ये भीषण तबाही मचाएगा, तो उसी तरीके से हनोई और लाओस ऐसे करके कुछ क्षेत्रों में भीषण तबाही मचाते हुए ये साइक्लोन आगे गुजर गया। तो अभी हम समझेंगे साइक्लोन्स कैसे बनते हैं। ये तो अभी रिसेंट की खबर है, रिसेंट में न्यूज आई कि रागसा नाम का एक टाइफून चाइना के कुछ हिस्सों पर हिट करता है और वहाँ पर भीषण तबाही मचाता है। क्या क्या इसके इफेक्ट रहे वो समझते हैं। इम्पैक्ट कहाँ कहाँ रहा? हांगकांग पर रहा। हांगकांग में क्या हुआ? सिटी शट डाउन कर दिया गया, पैसेंजर फ्लाइट्स जो थी उनको बंद कर दिया गया। कब तक? थर्सडे तक, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था संडे से लेके मंडे तक इसको हिट करने की एक्सपेक्टेशन थी चाइना के मौसम विभाग के द्वारा। तो इस वजह से थर्सडे तक जो भी पैसेंजर्स फ्लाइट थी उनको रद्द कर दिया गया। इसके अलावा सिटी को शट डाउन कर दिया गया, और भी जो भी बाइंग वाली चीज़ें हैं, सुपर मार्केट्स है उसको, इसके अलावा रेजिडेंट्स वगैरह हैं यानी कि जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने भी अपने घर की विंडोज़ वगैरह पूरी तरीके से बंद कर ली ताकि वहाँ पर तबाही को कम से कम किया जा सके। क्योंकि इस तूफान की जो इंटेंसिटी थी, इस साइक्लोन की, इस चक्रवात की जो इंटेंसिटी थी यानी कि जो तीव्रता थी वो बहुत ज़्यादा थी। इसके अलावा ताइवान में भी इसने काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया, लगभग 2 लोगों के मरने की खबर है, और इसके अलावा 30 मिसिंग हैं ड्यू टू फ्लड्स, काफ़ी ज़्यादा बाढ़, क्योंकि चक्रवात जो होते हैं अपने साथ हवा की तीव्रता के साथ साथ भारी बारिश भी लेकर आते हैं, तो वहाँ पर फ्लड जैसी सिचुएशन बनी, बाढ़ जैसी स्थिति बनी। और इसके अलावा चाइना में ग्वांगडोंग में भी काफ़ी ज़्यादा इसने पूरा तोड़ तापड़ कर दिया। इसके अलावा लगभग यहाँ पर दिया गया 7,70,000 लोग जो थे वो एवैक्यूएटेड हुए इससे। ये जो अभी हम बात कर रहे थे रागसा टाइफून है, इससे 7,70,000 लोग इवैक्यूएटेड हुए, मोर देन मिलियन होम्स विदाउट पावर, और लगभग 1 मिलियन ऐसे घर रहे, मोर देन 1 मिलियन, जहां पर पावर ढंग से सप्लाई नहीं हो पाई। तो काफ़ी भीषण तबाही मचाई चाइना में। और इसके अलावा और भी यहाँ पर चीज़ें मिली, फ्लडिंग रहा, बाढ़ की तो स्थिति रही, लैंडस्लाइड्स, मिट्टी का खिसकना, इस पर भी कभी बात करेंगे, और स्टॉर्म सर्ज, काफ़ी ज़्यादा तूफान जैसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिली। तो ये तो कुछ चाइना के मैप के माध्यम से है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। इधर ये संघाई इलाका है, इधर ये शियांग है, इधर बीजिंग है, मैप के माध्यम से बताया गया। यहाँ पर देखिए ये है ताइवान। चाइना इसको लेने के लिए हमेशा हमेशा ये बोलता रहता है चाइना के जो ताइवान वाला हिस्सा है वो हमारा है, क्योंकि ये दक्षिणी चीन सागर इसको कब्जाना चाहता है पूरी तरीके से चाइना। इसके विषय में भी कभी चर्चा करेंगे। यहाँ पर ये हांगकांग है, ये मकाऊ है इधर, ठीक है, और ये ग्वांगडोंग है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसने तबाही मचाई। ये जो तूफान आया, ये जो साइक्लोन आया जिसका नाम है रागसा। क्वेश्चन आता है, अब हम बैक टू टॉपिक आते हैं कि साइक्लोन्स क्या होते हैं, ठीक है। साइक्लोन्स या टाइफून क्या होते हैं, व्हाट इज टाइफून? तो देखिए टाइफून या फिर इसको कह सकते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। अब सबसे पहले हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो ट्रॉपिकल साइक्लोन को समझते हैं। ये यहाँ पर कुछ मैंने वर्ल्ड की इमेज ली है, ठीक है, जिसमें से ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये वाली, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा। इसके अलावा जो ये वाली लाइन है इसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक का जो एरिया होता है, इस पूरे एरिया को बोला जाता है ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन्स मीन्स आप ऐसा समझ लीजिए कि ये वो वाला एरिया है अर्थ का जहाँ पर सन की सबसे ज़्यादा हीट रिसीव होती है, यानी कि सूर्य की सबसे ज़्यादा गर्मी जो होती है वो इस वाले इलाके में पड़ती है, और इसी वजह से इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। बारिश की वजह से यहाँ पर इन्हीं क्षेत्रों में फॉरेस्ट भी ज़्यादा पाए जाते हैं, कभी इस पर भी हम जरूर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। इस वाले एरिया को बोला जाता है ट्रॉपिकल जोन। इसके अलावा यहाँ से लेकर यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ये वाली जो लाइन है 60 डिग्री वाली, यहाँ तक के एरिया को बोला जाता है टेम्परेट जोन। इसके अलावा पोलर तक के रीजन को, जो पोल है वहाँ तक के रीजन को बोला जाता है पोलर जोन। सिमिलर इधर भी देखेंगे तो इसको बोला जाएगा टेम्परेट जोन, और ये वाला इलाका जो हो जाता है अंटार्कटिका तक का, इसको बोला जाता है पोलर जोन। तो क्योंकि ये नॉर्थ वाला एरिया है और ये इधर साउथ वाला एरिया। अब क्वेश्चन ये है कि देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है। अब आप इतना समझ गए होंगे कि इस पूरे एरिया से यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो साइक्लोन बनते होंगे, जो चक्रवात बनते होंगे, उनको बोला जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। इज रोटेटिंग स्टॉर्म सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय अ लो प्रेशर, ठीक है। कैसे बनते हैं ये? लो प्रेशर सेंटर से बनते हैं। अभी मैं समझाऊंगा आपको लो प्रेशर हाई प्रेशर क्या होता है। देखिए दरअसल क्या होता है कि जैसे जैसे हीट पड़ती है, जब तेज गर्मी पड़ती है तो समुद्र का जो ऊपरी भाग है जल स्तर वो धीरे धीरे करके गर्म हो जाता है, और जब समुद्र का ऊपरी भाग गर्म हो जाता है तो वहां पर बन जाता है लो प्रेशर।
ठीक है। और वहीं पर देखा जाए तो क्योंकि पानी की एक क्वालिटी होती है वो जल्दी से गर्म नहीं होता और जल्दी से ठंडा नहीं होता, तो गर्मियों की वजह से ऊपरी भाग तो गर्म हो जाता है, बट जो समुद्र का निचला लेयर है, नीचे वाले जो पानी की लेयर है, वो इतनी जल्दी से गर्म नहीं हो पाती, वो ठंडा रहता है, और जहाँ ठंडा रहेगा वहाँ बनेगा हाई प्रेशर, ठीक है, जो उच्च वायुदाब बनेगा। अब उच्च वायुदाब वाली जो हवाएं हैं, यानी कि हाई प्रेशर वाली जो हवाएं हैं, वो लो प्रेशर वाली हवाओं को एक तरफ ढकेलती हैं, और लो प्रेशर वाली जो हवाएं हैं वो दूसरी तरफ भागने की कोशिश करती हैं। अब क्योंकि चारों तरफ का ऐसा एटमॉस्फेयर बन जाता है कि हाई प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो लो प्रेशर वाली जो हवाएं हैं वो ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करती हैं, और इस तरीके से ऐसे करके एक सर्कल सा बनता चला जाता है, क्योंकि इनके चारों तरफ जो होता है वो हाई प्रेशर होता है, आउटर पार्ट में हाई प्रेशर वाली यानी कि ठंडी हवाएं होती हैं। आप ठीक ऐसे मान लीजिए जैसे कोई एक मोटा आदमी है, मोटा आदमी, और ट्रेन में बैठा हुआ है, वहीं पर एक पतला आदमी बैठा हुआ है। अब मोटा आदमी सॉरी बैठा नहीं है, वो खड़ा हुआ है, और वहीं पर ट्रेन में एक पतला आदमी बैठा हुआ है। पतले आदमी ने थोड़ी सी लिफ्ट देते हुए उस मोटे आदमी को अपने पड़ोस में बैठा लिया। थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे कि मोटा आदमी तो एकदम फैल के बैठा हुआ सीट पर, चलते चलते ट्रेन में एडजस्ट हो गया, और पतला आदमी जो है वो बिल्कुल साइड में कोने में बैठा जाके। क्यों? क्योंकि जो उच्च वायुदाब वाला व्यक्ति है, यानी कि जो मोटा आदमी है, उसने हल्की हवा को दूसरी तरफ, यानी हल्के आदमी को दूसरी तरफ ढकेल दिया। तो इस तरीके से तो ये बनता है चक्रवात, ऐसे बनती हैं हवाएं। आगे भी हम बात करेंगे। कहाँ से बनते हैं? ओशियन से बनते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर लगभग 26.5 डिग्री सेल्सियस से ग्रेटर देन होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। और कंडेंसेशन के दौरान, जो कंडेंसेशन होता है, जब एवेपोरेशन होकर जब वाष्प ठंडी होती है, उसमें लेटेंट हीट जो होती है, जो अंदर की गर्मी होती है, उसी से ये चक्रवात बनते हैं। अचानक से जब बारिश होने वाली होती है, मौसम काला पड़ जाता है, तो भयंकर आंधी आने की संभावनाएं होती हैं, क्योंकि एक भयंकर गर्मी बनी होगी, और उस गर्मी के दौरान ऐसा अनुमान लगा लेते हैं कि भयंकर आंधी आएगी, तो ये वही कारण होता है। अच्छा, इसके अलावा ये डिपेंडिंग करते हैं किस पर? बेसिन्स पर, या फिर इनके जो ओशियंस के बेसिन्स होते हैं उनके आधार पर ये बनते हैं, और इनके उसी के तरीके से नेम्स भी अलग अलग होते हैं। तो ये हमने समझा किस तरीके से कि ट्रॉपिक साइक्लोन क्या होते हैं, ट्रॉपिकल वाले। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि हाउ दे आर फॉर्म्ड, बनते कैसे हैं। तो अभी जैसा बताया कि हीट एंड मॉइस्चर से ये बनते हैं, जहाँ पर हीट होगी, मॉइस्चर होगी। सी जैसे करके वेपरेट होता है, समुद्र का पानी जैसे जैसे वेपरेशन होगा, वाष्पन होता है समुद्र के पानी में, ठीक है, हवा में जाता है, और फिर जब वो पानी ऊपर उठता है, इसके अलावा क्रिएट लो प्रेशर एरिया, और जैसे ही वो मैंने बता दिया था समुद्र के एरिया से लो प्रेशर जैसे जैसे बनता है, जैसे ही लो प्रेशर बनेगा तो वो क्या होगा, ठंडी हवाएं लो प्रेशर को दूसरी तरफ ढकेलना शुरू कर देंगी। अगर उधर से भी कोई ठंडी हवा आएगी, इधर से भी, बीच में लो प्रेशर फंस गया, तो वो हवा फिर क्या, चक्कर काट के ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करती है, ठीक है। सराउंडिंग एयर रोटेट्स इनवर्ड टू फिल द लो प्रेशर। अब क्योंकि लो प्रेशर को चारों तरफ से घेर लेती है, और उसमें एक और चीज हो जाती है, वो हो जाती है कॉरियोलिस इफेक्ट। अब देखिए कॉरियोलिस इफेक्ट क्या होता है, जो अर्थ का रोटेशन होता है, अर्थ जिस तरीके से घूमती है, स्पिनिंग करती है, उसी के हिसाब से ये इफेक्ट भी यहाँ पर जारी होता है। यानी कि जो चीज़ें पृथ्वी के वामम अर्थ में घूम रही हैं, पृथ्वी का जो जिस तरीके से पृथ्वी रोटेट करती है, वामम अर्थ में जो चीज़ें घूम रही हैं, अगर वो अचानक से उल्टी घूमने लग जाएं, काउंटर क्लॉकवाइज हो जाएं, तो वहां पर फिर ये चक्रवात बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या बनता है, देखिए काउंटर क्लॉकवाइज बनता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, यानी कि जो दक्षिणी गोलार्ध, सॉरी उत्तरी गोलार्ध होता है वहां पर बनता है काउंटर क्लॉकवाइज, और जो उत्तरी गोलार्ध होता है उसमें बनता है क्लॉकवाइज। यानी कि जब ये उल्टा घूमता है तो उसको बोलते हैं काउंटर क्लॉकवाइज, जब सीधा घूमेगा तो उसको बोलेंगे क्लॉकवाइज ओनली। इसके अलावा एज मोर वार्म मॉइस्ट एयर राइजेस कंडेंसेस रियलाइजिंग लेटेंट हीट, जैसे जैसे हवा ज़्यादा गर्म होती चली जाती है, फिर जैसे चारों तरफ उसके कंडेंसेशन होने लगता है, उतनी ज़्यादा ये अंदर से लेटेंट हीट को, यानी कि जो छुपी हुई ऊष्मा होती है, उसको ये एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है हवा। और क्योंकि गर्म हवा है तो वो ठंडी हवा को ढूंढने की कोशिश करेगी कि कैसे भी करके मैं बच जाऊँ। तो एक ऐसा करके यहाँ पर ये साइक्लोन्स बनते हैं। देखो कुछ इमेज के माध्यम से ही बताया गया, देख सकते हैं आप, ये इमेज में ऐसे चक्कर काटते हुए, यहाँ पर अभी हमने जो इमेज देखी थी लास्ट में आई वेल करके, सबसे पहले ये आई वेल जो यहाँ पर ये कुआसा नजर आ रहा है, ये इसी इमेज से बना हुआ, आप इसको रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये घूमते हुए इसके चारों तरफ क्या है, ये ठंडे क्लाउड्स हैं, यहाँ पर आई वेल बना हुआ है,
पूरा पिक्चर के माध्यम से। और ये रेन बैंड्स है, चारों तरफ बारिश वाला इलाका बना हुआ है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग बैंड्स हैं, यानी कि जैसा मैंने आपको बता दिया था, जहाँ पर हैवी प्रेशर बनता है, हाई प्रेशर बनता है, और लो प्रेशर वाली हवाओं को ये चारों तरफ से घेर लेती हैं। लगभग इनकी ऊंचाई जो हो जाती है 250 किलोमीटर तक फ्रॉम द सेंटर, जहाँ से ये चक्रवात बनता है वहाँ से 250 किलोमीटर ऊंची तक ये हवाएं चली जाती हैं, ये चक्रवात चला जाता है, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स, कितने टाइप्स के साइक्लोन्स होते हैं? तो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और एक केवल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल कौन से होते हैं मैंने भी आपको बता दिया था। ये वाला जो रीजन है यहाँ से यहाँ तक का, इसको बोलेंगे ट्रॉपिकल रीजन, और इसके अलावा जो रीजन बचता है, ये जो जिसको टेम्परेट जोन बोलते हैं, इसको बोला जा सकता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन। तो यहाँ पर 2 तरीके के बनते हैं, मैंने आपको बता दिया। एक तो आपका एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, ये वो वाले होते हैं जो टेम्परेट साइक्लोन्स भी बोला जाता है, अभी मैंने आपको बताया, इन टेम्परेट एंड हाई लैटिट्यूड रीजन्स, ठीक है। और इनका जो फॉर्मेशन एरिया होता है वो बिटवीन 30 टू 60 डिग्री लैटिट्यूड। जो लैटिट्यूड लाइन्स होती हैं, सॉरी लैटिट्यूड लाइन्स कुछ इस तरीके से होती हैं, लैटी मतलब ऐसे करके लेटी हुई, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनकी वैल्यू होती है 30 से 60 डिग्री तक, यहाँ से ये फॉर्म होते हैं। इसके अलावा क्या है, ड्राइवन टेम्परेचर डिफरेंसेस बिटवीन वार्म एयर मासेस एंड कैरोलिस इफेक्ट। अब ये भी कैरोलिस इफेक्ट की वजह से बनते हैं और वार्म एयर जो गर्म हवा होती है उसकी वजह से बनते हैं, ठीक है। दोनों जगह से बनते हैं ये, चाहे तो जमीन से भी बन सकते हैं, इसके अलावा समुद्र से भी बन सकते हैं, ये दोनों जगह से बनते हैं। और काफ़ी ज़्यादा ये प्रेसिपिटेशन, बारिश वाला एक इफेक्ट क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों के बीच में बनते हैं। तो ये वो वाले होते हैं जो मोस्टली इसमें हीट और मॉइस्चर से बनते हैं, सी सरफेस से उठते हैं मोस्टली, ये ज़मीन से संबंधित नहीं होते हैं। ट्रॉपिकल रीजन्स वाले जो भी साइक्लोन्स होते हैं वो ज़मीन से संबंधित नहीं होते हैं, लैंड से नहीं बनते हैं, ये मोस्टली सी सरफेस से बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो होता है लो प्रेशर बनता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, स्टॉर्म्स सर्कुलेशन। अब आगे देखते हैं अर्थ के कैरोलिस इफेक्ट के कारण। देखिए कोई सा भी साइक्लोन बनेगा वो अर्थ का कैरोलिस इफेक्ट ही जरूरी होगा उसमें, जिस तरीके से अर्थ रोटेट करती है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब अर्थ के जिस तरीके से रोटेशन कर रही है उसके काउंटरएक्ट जाएगी तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स को वो फॉलो नहीं कर रही है, तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर उठने लग जाएगी। तो 2 तरीके से ये भी बनते हैं, एक तो काउंटर क्लॉकवाइज ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और दूसरा क्लॉकवाइज साउथ हेमिस्फीयर में। अब इनकी कैटेगरी बताई गई है इनकी इंटेंसिटी के आधार पे। इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, कितनी कितनी गति से जब ये आते हैं तो क्या क्या नाम रखा जाता है। ट्रॉपिकल डिप्रेशन रखा जाता है जब इनकी स्पीड जो होती है वो 63 किलोमीटर पर आवर होती है, ट्रॉपिकल डिप्रेशन कहा जाता है। इसके अलावा साइक्लोनिक स्ट्रोम बोला जाएगा जब इनकी स्पीड 63 से लेकर 88 किलोमीटर पर आवर होगी। इसके अलावा शिवर साइक्लोनिक स्ट्रोम बोला जाता है जब इनकी स्पीड होगी 89 से लेकर 117 किलोमीटर तक। वेरी शिवर साइक्लोनिक स्ट्रोम बोला जाएगा जब इनकी स्पीड होगी लगभग 165 किलोमीटर पर आवर तक की। एक्सट्रीमली शिवर साइक्लोनिक स्ट्रोम बोला जाएगा जब इनकी स्पीड जो हो जाती है 166 किलोमीटर पर आवर से लेकर 220 किलोमीटर पर आवर। और सबसे लास्ट में जो अभी चाइना में आया है, जो सबसे बड़ा इस साल का सुपर साइक्लोन रहा है, वो है सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म जिसकी स्पीड मोर देन 220 किलोमीटर पर आवर है, जिसकी हवाओं की गति जो है 220 किलोमीटर पर आवर से भी अधिक है। तो ये कुछ रीजनल नेम्स हैं साइक्लोन्स के। जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, साइक्लोन्स को अलग अलग जगह पर अलग अलग कंट्री में अलग अलग नेम से जाना जाता है, चक्रवात को अलग अलग नाम से जानते हैं। तो कुछ यहाँ पर ये दिए हुए हैं, समझ लेते हैं एक करके, क्योंकि हम बात कर रहे हैं केवल और केवल अभी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में, तो इसके लिए हम समझ लेते हैं। देखिए हरिकेन इसको कहाँ कहाँ बोला जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में, नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशियन में, ठीक है, जिसमें से आपका कैरिबियन, गल्फ ऑफ मैक्सिको, यूएसए, सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। और इसको अच्छे नाम से जान सकते हैं जो आपको याद बना रहेगा, आप कभी नहीं भूलोगे, हरिकेन कैटरीना। अब कैटरीना, वो वाली कैटरीना मत समझ लेना, कैटरीना मतलब इसका नाम हो जाता है यहाँ पर यूएसए की साइड, यूएसए में इसको बोला जाता है हरिकेन कैटरीना के नाम से। तो हरिकेन कहाँ कहाँ बोला जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में और नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशियन में,
ठीक है, यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं ये अटलांटिक ओशियन है, क्योंकि 5 ही महासागर हैं। ये अटलांटिक ओशियन है, ये आपका पैसिफिक ओशियन है, ये आपका इंडियन ओशियन है, ये आपका साउथ ओशियन है, और ये आपका होता है आपका आर्कटिक ओशियन। ये टोटल 5 महासागर हैं। यहाँ पर अलग अलग जगह पर महासागर के अकॉर्डिंग और रीजन के अकॉर्डिंग, जैसा क्षेत्र है क्षेत्रीय के अकॉर्डिंग इसका अलग अलग नाम होता है। तो मैंने बताया हरिकेन कहाँ बोला जाता है, अमेरिका में, मैक्सिको में, गल्फ ऑफ मैक्सिको, कैरिबियन कंट्री जो भी है, इसके अलावा सेंट्रल अमेरिका में। इसके अलावा टाइफून कहाँ पर बोला जाता है, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशियन, ठीक है, ईस्ट और साउथ दोनों तरफ ले लेंगे, चाइना के, जापान, फिलीपींस, ताइवान, हांगकांग, इन जगहों पर इसको टाइफून के नाम से जाना जाता है, टाइफून इसको बोला जाता है, या फिर टाइफून, हेयान, या फिर फिलीपींस, ऐसी जगह पर इसको इन नामों से जाना गया। साइक्लोन कहाँ पर बोला जाता है, तो साइक्लोन की जब भी बात आएगी तो आप याद रखना कि इंडिया का जो इंडियन ओशियन है, जो एक ही ओशियन है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा हुआ है, इंडियन ओशियन, इसके अलावा साउथ पैसिफिक ओशियन, इन क्षेत्रों में इसको साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। साइक्लोन फानी, फानी के नाम से, फानी नाम का एक साइक्लोन आया था, ठीक है, 2019 में बे ऑफ बंगाल से, तो इन नामों से इसको जाना जाता है अलग अलग तरीके से। इसके अलावा विली विली कहाँ पर बोला जाता है, ऑस्ट्रेलियन रीजन में बोला जाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट भी है, तो ऑस्ट्रेलियन वाटर्स ऑफ साउथ पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के जितने भी क्षेत्र पड़ जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया इस साइड है, तो यहाँ पर इसको विली विली के नाम से जाना जाता है। ये आपका इंडियन ओशियन वाला एरिया हो गया, तो यहाँ पर इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन या फिर फानी के नाम से जाना जाता है। ये आपका अमेरिका वाला एरिया हो गया, यहाँ पर इसको हरिकेन के नाम से जानते हैं, और इधर आपका चाइनीज एरिया हो गया, इसको यहाँ पर टाइफून के नाम से जानते हैं। लास्ट है बैग्यो, बैग्यो जो होता है वो कहाँ पर जाना जाता है, लॉन्ग टर्म इन द फिलीपींस फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन, फिलीपींस में इसको लॉन्ग टर्म तक बैग्यो के नाम से जाना गया, हालांकि वहाँ पर भी अब भी उसको टाइफून के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन रही आपके लिए साइक्लोन्स के बारे में, या टाइफून के बारे में, या हरिकेन के बारे में, रीजनल नेम्स के हिसाब से मैंने आपको बताया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और ज्योग्राफी के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल AWT के साथ। धन्यवाद।